जय श्री राम। वैद्य सुषेण, शीघ्र औषधि दीजिए, बहुत से सैनिक घायल हो गए हैं। शिष्य, ओ, तो ये है सुषेण वैद्य। लीजिए। अरे, बड़ा विचित्र कीट है, कभी देखा नहीं। बड़ी शीघ्र भूल गए, मुझे ठीक से देखो। अरे मुझे पहचानो, मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हारी ये लंका जलाई थी, वो भी 2 बार। भागो, ये वही वानर है। भागो, भागो, भागो। वैद्य जी, आप चलिए मेरे साथ। आइए। मुझे मत मारो, मैं सैनिक नहीं, राजवैद्य हूँ। आप इसीलिए जीवित हैं। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैं लंका का राजवैद्य हूँ। मेरी समस्त जड़ी बूटियां, सामग्री यहीं पर है। उचित है, तो फिर सामग्री के साथ ही ले चलता हूँ मैं आपको। अरे, तो क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बताने का समय नहीं है, बस आप यूं समझो वैदराज कि आपका उद्धार होने वाला है। जब मारना ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? क्या काम है? बहुत काम कर लिया, पर आप रहे राक्षस ही। अब राम नाम जाप करने का समय है। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! रक्षा करो मेरी! जानती हो सीता, जब जल का स्तर घट जाए तो कमल का पुष्प अपनी नाल छोटी नहीं करता, इसलिए उसका नाश हो जाता है। यही स्थिति तुम्हारे अहंकार की है। इतना समय बीत गया, परंतु तुमने अपना अहंकार नहीं त्यागा, और त्यागोगी भी कैसे? तनिक देखो, तुम रावण के यहाँ एक बंदनी हो, परंतु तुम्हारे रूप में कोई अंतर नहीं आया, और रूप और अभिमान का बहुत गहरा संबंध होता है। अब समय आ गया है कि तुम उस अहंकार को और बढ़ाओ, क्योंकि तुम लंका की पटरानी बनने जा रही हो। अपने इस भ्रम को त्यागो सुंदरी। मेघनाथ की शक्ति अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद राम का साहस भी दम तोड़ देगा। अब इस स्थिति को वो नर क्या, स्वयं तुम्हारा नारायण भी बदल नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! अरे कोई है, मेरी सहायता करो, रक्षा करो मेरी। बचाओ! बचाओ! जुसेन, आंखें खुल गई रावण। अभी तुम्ही ने कहा ना कि मैंने अपना पुत्र लक्ष्मण को खो दिया है। अब तुम ध्यान से देखो,
पर अभी मेरा दूसरा पुत्र हनुमान शेष है, और जब तक मेरा एक पुत्र हनुमान जीवित है, मेरे दूसरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। पावन है, वेग और दिशा कब बदल ले कोई नहीं जानता। और अब तो पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण भैया और मृत्यु के बीच में खड़े हैं। कहा था ना मैंने, श्री राम कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। कमल की नाल का उदाहरण उचित दिया था तुमने रावण, पर तुलना अनुचित है। वो कमल तुम हो, बलहीन होने के बाद भी अहंकार नहीं खो रहा। सीता रावण की हो जाए, वो समय कभी नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है रावण। श्री राम से क्षमा मांग लो, ब्रह्मजाल से निकलकर सत्य को स्वीकार लो, अन्यथा राक्षस कुल का विनाश होने में कुछ चंद्र रात्रि ही शेष है। जय श्री राम। प्रभु, वैद्य सुषेण प्रस्तुत हैं। ये उचित नहीं है विभीषण जी। मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ इस तरह लाया गया है। मेरा घर उखाड़ दिया गया और मैं प्रभु, मैं वैद्यों को जानता हूँ। अपनी औषधियाँ और उपकरण लेने में समय लगा देते हैं, और प्रभु समय मेरे पास था नहीं। सुषेण जी, समय जटिल है। लक्ष्मण जी की मूर्छा तोड़ने में सहायता कीजिए। मैं विभीषण नहीं जो लंकेश के विरुद्ध शत्रु से जाकर मिल जाऊं। मेरी निष्ठा अभी भी लंका के लिए ही है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शत्रु का उपचार नहीं। मैं अपना राजधर्म कदापि नहीं छोड़ सकता। वैद्य जीवन देने की बात करते हैं वैद्यराज, जीवन लेने की नहीं। रही बात धर्म की, तो धर्म का अर्थ, पद और परिभाषा परिस्थिति के साथ बदलती है। एक लंका का निवासी होने के नाते लंकेश की निष्ठा करते करते अपने कर्म के धर्म से मुंह मत फेर लीजिएगा। हनुमान का आपको यहां लाने का मार्ग जटिल अवश्य था, किंतु प्रयोजन में धर्म है। आपको एक शत्रु के रूप में नहीं, एक वैद्य के रूप में यहां लाया गया है। आप जानते हैं इस लोक में एक वैद्य को ईश्वर का स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि एक वैद्य ईश्वर की ही भांति मित्र या शत्रु में भेद नहीं करता। जो आस्था से सहायता मांगता है, उनकी वो सहायता करता है। आयुर्वेद कहता है कि एक वैद्य का कर्म केवल एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रहता। वैद्य का कर्तव्य संपूर्ण समाज, समस्त संसार का हित होता है।
ये मेरी आपसे विनती कि आप मेरे भाई की मूर्छा का उपाय कीजिए। आपको आदर सहित अपना राजधर्म निभाने के लिए लंका भेज दिया जाएगा। यदि आपके प्रयास ना करने के कारण मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो आपकी विद्या, आपका वैद्य धर्म कलंकित हो जाएगा। किस काम का वो ज्ञान, किस काम की वो शिक्षा जो किसी के प्राण बचाने का प्रयास तक ना कर सके। रघुनाथ, मैं शत्रु पक्ष से हूं। आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? मैं यदि आपके अनुज के उपचार के बहाने इनकी मृत्यु का मार्ग ही ना प्रशस्त कर दूं। मैं एक शत्रु से सहायता नहीं, एक वैद्य से उपचार मांग रहा हूं। मैं अपना लक्ष्मण आपको सौंपता हूं, चाहे तो इसके प्राण बचा ले, अब चाहे तो मुझे आप पर विश्वास है, ये मेरा चयन है और आप अपने ज्ञान के साथ न्याय करते हैं या अपने वैद्य धर्म के साथ कपट। यह आपका चयन है। जो कुछ भी सुना था वो असत्य नहीं था। धन्यवाद। मैं वैद्य तो बन गया, मगर मुझे वैद्य धर्म आपने सिखाया। आपने शत्रु के वैद्य पर विश्वास दिखाया है प्रभु। विश्वास रखिए, मेरी विद्या आपको निराश नहीं करेगी। वैदराज, धन्यवाद देने को बहुत समय है। पहले आप लक्ष्मण भैया की सुध कीजिए। क्षमा करें रघुनंदन, इंद्रजीत के अस्त्र ने बहुत गहरा घाव छोड़ा है। न इनकी हृदय गति में नाद है, न श्वासों में प्राण। मेरे पास तो क्या, समस्त लंका में कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनके प्राण बचा सके। मैं विवश हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है तो, किंतु असंभव है। कर्मवीर अपने कर्म से हर असंभव को संभव कर देते हैं। वैदराज, आप तो केवल मार्ग बताइए, उस पे चलना मेरा कर्तव्य है। हनुमान, कार्य सरल नहीं, महाकठिन है। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो समय का अभाव है।
लक्ष्मण के पास केवल सूर्योदय तक का समय, जिसे पाने के लिए भी देवताओं को वर्षों संघर्ष करना पड़ा। तुम उसे सूर्योदय से पहले कैसे ला पाओगे? आप बस उपाय बताइए। सुदूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर कुछ अलौकिक और अति दुर्लभ औषधियां हैं प्रभु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। यदि सूर्योदय से पूर्व वे औषधियां प्राप्त हो जाएं, तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।